जी बहुत बुरी तरह मुस्तरद करते हैं और शर्मिंदा हैं कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंटेरियन का लेवल अब ये आ गया है कि वो 22-23 करोड़ के मुल्क के लोगों के मसाइल हल करने की बजाय अशराफिया, करप्ट और एक यानी माफिया के लिए वो पूरा पार्लियामान जो है उसका इदारा आज बेतौकीर हो रहा है। सबसे पहले सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने ये ब्लैक रिबन क्यों पहन रखा है सर? जी बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपका और आपके चैनल का। ये आज आपको पता है कि आज 6 दिन हो गए हमारा पार्टी का एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अज़हर मशवानी जबरी गुमशुदगी है उसकी और वो पता नहीं उसको ज़मीन खा गई या आसमान अल्लाह उसकी सेहत ज़िंदगी उसको महफूज रखे, लेकिन वो सिर्फ बोलने की पादाश में और सोशल मीडिया का जो उसके पास एक प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करने की पादाश में उसको उठा लिया गया है और उसकी तरह के और बहुत बेपनाह जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, रेड किए जा रहे हैं, कहीं बच्चों को उठाया जा रहा है, कहीं घर वालों को उठाया जा रहा है और तकरीबन 2,500-3 हज़ार के लोग पीटीआई के जो कारकुनान हैं जो एक्टिविस्ट हैं उनको उठाया और उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। जुल्म और बर्बरियत जो दिखाई जा रही है उसके एहतजाज में और जो हसन न्याजी के साथ किया और ख़ास कर जो बड़ी तकलीफ दे बात है, बाकी सब की चलो कम से कम ज़िंदगी और सेहत की खबर तो है, अज़हर मशवानी की तो हमें कोई पता भी नहीं चल रहा और एक फस्तायत की इंतहा है इस मुल्क में, तो उसके एहतजाज के तौर पे मैं ये आज ब्लैक रिबन पहन के आया हूँ और ये मुतालबा करता हूँ अदलिया से और इदारों से कि ठीक है अगर आप बहुत जुल्म भी करना है तो ज़रूर कोई कानून कोई तरीक़ाकार कोई केस बनाएं, किसी अदालत में पेश करें और उसकी गुमशुदगी जो है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके एहतजाज के तौर पे मैं ये आज रिबन पहन के। चले ये बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर है आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वैसे भी एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि पीछे एक फैमिली है, वो लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि बंदा गया तो किधर गया, कम से कम उसकी लीगल प्रोडक्शन तो होनी चाहिए ना इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या अगर किसी थाने में है या साइबर क्राइम के पास है, किसी के पास भी हैं तो सामने ज़रूर आना चाहिए। सर ये अचानक से जो बिल पास हो गया कौमी असम्बली से, इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा, फिर मैं सिद्दीक और राजा साहब के पास आऊँगा। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस वक्त MNA हूँ, बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि बाकी तो राजा आमिर अब्बास साहब इस पर डिटेल पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कानून कोई भी पार्लियामान जो है वो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाए और एक आदमी को या 2 आदमियों को इस पूरे जो सज़ा याफ्ता हैं उनके लिए 22-23 करोड़ लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामान है वो इस तरह का कानून बनाए, तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे वो साथी पार्लियामेंटेरियन जो आइल के एक तरफ बैठे और कुछ मेरे लोटे दोस्त जो हमें छोड़ के उधर जाके बैठे, आज उन्होंने ये अपना भी और इस जमहूरियत का भी मुंह काला किया कि वो ऐसा एक कानून बनाना चाह रहे हैं जिससे वो एक बंदे को जो सज़ा हुई है उसको वापस करना चाह रहे हैं और जो कुछ कल अदलिया के ख़िलाफ़ बोला गया 2 दिनों में और जो ये कानून लाया गया अदलिया की के पावर कर्टेल करने के लिए, उस हुकूमत ने जो एक अदलिया के 100 मोटों के नतीजे में आई हो और कासिम सूरी के फैसले को अदालत ने ओवरटर्न किया और उसके बदले में इनकी हुकूमत आई, उस हुकूमत की फस्तायत और आइन और कानून को पामाल करना और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने का भी एक एहतजाज मैं समझ लें आज ये मेरी जो ब्लैक रिबन है ये उसके लिए भी है। तो बाकी कानूनी बात जो है आप यकसर मुस्तरद करते हैं, मैं बतौर पार्लियामेंटेरियन आज शर्मिंदा हूँ। मुस्तरद करते हैं आप लोग इसको, इस तरमीम को? जी बहुत बुरी तरह मुस्तरद करते हैं और शर्मिंदा हैं कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंटेरियन का लेवल अब ये आ गया है कि वो 22-23 करोड़ के मुल्क के लोगों के मसाइल हल करने की बजाय अशराफिया, करप्ट और एक यानी माफिया के लिए वो पूरा पार्लियामान जो है उसका इदारा आज बेतौकीर हो रहा है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।